इसी पर हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर ने हमें ज्वाइन किया। इरफान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान ने दूसरे ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। एक बहुत बड़ा मार्जिन था, एक इनिंग्स का फ़र्क था। इसका क्रेडिट बैट्समैन को भी जाता है, बॉलर्स को भी जाता है, और हमने देखा कि फील्डिंग में हम बड़ा इंप्रूव कर गए हैं। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा क्रेडिट तो मेरा ख्याल है फील्डिंग को जाता है। पाकिस्तानी टीम रिनाउंड नहीं है इस तरह की फील्डिंग के लिए जी। और जो कैचेस पकड़े खासतौर पे वो बहुत आउटस्टैंडिंग थे। और एक सबसे यूनिक चीज थी कि सारे के सारे हमने कैचेस ग्रैब किए। और उसके अलावा मैं एक चीज ऐड करता चलो, पाकिस्तानी परफॉर्मेंस के अंदर जो एक इंटेंट नजर आई वो बहुत ज्यादा लैक कर रही थी। आपको मालूम है कि हम जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं वो बहुत ही डिफरेंट या ओल्ड मेथड की खेलते थे। इस सीरीज के अंदर हमने देखा कि ऑलमोस्ट 4 के स्ट्राइक रेट के साथ हमने टेस्ट क्रिकेट खेली और कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसी मोमेंट नहीं आई दोनों मैचेस के अंदर जिधर हमें लगा होगा जिस तरह हम अक्सर होता है कि हमारी जब विकेट्स खासतौर पे गिरती हैं तो हम एक शेल में चले जाते हैं। तो पाकिस्तानी टीम ने ये काम किया हो कि जी बड़ा रुक के खेलना शुरू कर दिया है, 1 या 2 के स्ट्राइक रेट पे आ गए हैं कुछ टाइम के लिए। ऐसा नहीं हुआ, हमेशा काउंटर अटैक किया और यही मेरा ख्याल है सबसे बड़ी सक्सेस की मिली हमें कि हमने एग्रेशन के साथ क्रिकेट खेली और हमने देखा कि रिजल्ट हमारे फेवर में आए। और हमने खास तौर पे बहुत ज्यादा डोमिनेट किया दूसरे मैच के अंदर कि हमने एक इनिंग्स और 222 रन से हराया। बट मेरा कहीं ना कहीं मानना यह है कि जिस तरह हम खेल रहे थे और हमें कोई 500 सवा 500 की लीड की जरूरत नहीं थी, हमें एटलीस्ट 300-350 की लीड के बाद डिक्लेयर कर देना चाहिए था। ज्यादा हमने थोड़ा सा लंबा टाइम दिया इस मैच में, क्योंकि जब आप इस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हो तो कई फैक्टर्स को भी आपने ध्यान में रखना होता है। जैसे बारिश हो सकती है और कोई ऐसी चीजें हैं। एक दिन का पहले ही बारिश की वजह से मैच जो था वो वॉश आउट हो गया, सिर्फ 10 ओवर का मैच हो सका। तो ये मुझे थोड़ी सी सिर्फ अगर तमाम जहाँ बॉक्सेस को टिक किया हमने उधर मुझे डिक्लेरेशन पे थोड़ा सा रिजर्वेशन है कि हमें थोड़ा जल्दी जिस तरह से मॉडर्न डे क्रिकेट की आपने बात की, पाकिस्तानी टीम अग्रेसिव खेली, तेज खेलती हमें नजर आई, उसको अडॉप्ट उन्होंने किया। एक ट्रांजिशन का अमल था जो बड़ा स्मूथली अभी हमने देखा। जो मिकी आर्थर बात कर रहे थे कि हमें मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जाना है, तो वो कहीं ना कहीं हमने देखा कि बड़े अच्छे तरीके से अडॉप्ट की गई है। साथ ही साथ नुमान अली की जो जादुई गेंदें थी उस पर क्या कहेंगे? देखिए, नुमान अली की अगर आप हिस्ट्री देखें या स्टैट्स देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये पहली इनिंग्स में इतने इफेक्टिव नहीं होते। ये हमेशा सेकंड या फोर्थ इनिंग्स अगर इनको करने को मिलती है तो फिर ये इफेक्टिव होते हैं। उसकी रीजन ये है कि इनकी बॉल फिंगर स्पिनर है, तो बॉल इनकी जरा लग के ग्रिप करती है विकेट के ऊपर। और ट्रेडिशन अगर देखा जाए तो आपको पता है शुरू में बॉल जो है वो जरा सीम और स्विंग की तरफ जाती है। ये जो रफ पैचेस है, ये जो वेयर टेयर होती है, जो खासतौर पे जो बॉलर का लैंडिंग पॉइंट है उस जगह को बड़ा अच्छा यूटिलाइज करते हैं। और फिर उस पैचेस के ऊपर बॉल को फिर ये जब लैंड करवाते हैं तो फिर बॉल शॉर्प स्पिन करती है। और वो फिर हमने देखा कि कल जिस तरह पहले 7 खिलाड़ी इन्होंने आउट किए। और अगर हम इसके साथ साथ अगर नसीम शाह की बॉलिंग का जिक्र ना करें तो वो भी मेरा ख्याल गलत होगा जी। उन्होंने भी अपने फास्ट बॉलिंग का बड़ा खूबसूरत शोकेस किया और मेरा ख्याल है कि अपने कैरियर के एक बड़ा जबरदस्त स्पेल किया उन्होंने। आल्दो के शुरू में थोड़ा अनलकी रहे, फिर लास्ट 3 विकेटें उन्होंने हासिल की टेल की, पर बहुत शानदार स्पेल था। ठीक है, ये मेरा ख्याल है कि कॉम्बिनेशन है जी। जब भी इस तरह की कोई जीत मिलती है तो यकीनी तौर पर टीम के हौसले भी बुलंद होते हैं। अगर हम किसी भी आने वाली सीरीज की भी बात करें तो जो एक नफसियाती बर्तरी है वो भी टीम को मिलती है। अगली सीरीज किसके साथ शेड्यूल है पाकिस्तान की? जी अभी तो एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है और उसके बाद हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है। अभी उसमें काफी लंबा चौड़ा गैप है, वो ऑलमोस्ट हमारी दिसंबर में होगी। तो क्या वजह है पाकिस्तान को क्या वजह, इतने टेस्ट मैचेस क्यों नहीं मिल रहे? ये काफी डिबेटेबल बात है कि हमें जब सीरीज मिलती है तो 2 या 3 मैचेस की मिलती है। मुझे तो याद भी नहीं पड़ता कि हमने अपने कैरियर के अंदर, मुझे याद पड़ता होगा जिसमें हमने 5 मैचेस खेले हों। जैसे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देखते हैं, आप इंग्लैंड की देखते हैं या इंडिया की देखते हैं, इनको ज्यादा टेस्ट मैचेस दिए जाते हैं। तो ये काफी बड़ी ज्यादती है मेरा ख्याल है कि ऐसी क्रिकेट नेशन जो हमेशा डिलीवर करती आई है, जिसके इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है। बट अच्छी चीज ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हम एक मार्क छोड़ रहे हैं। अभी हमने टेस्ट क्रिकेट पे लास्ट टाइम भी बड़ा अच्छा आगाज किया था टेस्ट चैंपियनशिप का, अभी भी हम नंबर 1 पे हैं। तो ये अब देखना पड़ेगा कि इस दफा पाकिस्तान को चाहिए कि टेस्ट चैंपियनशिप जीत के दुनिया को मैसेज दे, आईसीसी को मैसेज दे कि हम अगर ओडीआई और T20 अच्छा खेलते तो हम टेस्ट भी इक्वलेंट उतना ही अच्छा खेलते हैं। और जीत के फिर उनको मैसेज दे कि आप हमारे मैचेस कभी भी कम नहीं कर सकते। मैचेस की क्वांटिटी भी और कम होती है और हम तो बड़ी सीरीज भी नहीं ले पाते।
तो ये मेरा ख्याल है कि अच्छा एक कदम है कि हम जीत के मैसेज दे के फिर अपने राइट के लिए बात करें। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से श्रीलंका ने भी पिच यकीनन अपनी कंडीशंस के मुताबिक ही बनाई होगी, इसके बावजूद श्रीलंकन बल्लेबाज जो हैं वो एक बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा आउट क्लास परफॉर्म कर गया? श्रीलंकन जो टीम है उनसे कहां पर गलतियां हुई? देखिए, जहां तक पाकिस्तान से क्रेडिट तो नहीं ले सकते हम, पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत शानदार बॉलिंग की और बड़े अरसे बाद हमें लगा कि ये 20 खिलाड़ी आउट कर रहे हैं। हमने अपनी होम सीरीज के अंदर भी देखा कि हमारे बॉलर्स आउट नहीं कर पा रहे थे, बट एक कंप्लेक्शन गेम का चेंज किया। जहां तक श्रीलंका की बात है तो मेरा ख्याल है कि इनके पास अभी जो न्यू टैलेंट आ रहा है वो उस तरह उस कैलिबर का नहीं आ रहा कि जो कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर टेस्ट मैचेस को जिता सके। ओडीआई और T20 के लिहाज से तो चले फिर इनके पास कुछ बेहतर आ रहा है, बट थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये है कि अगर श्रीलंका ने अपने क्रिकेट को इम्प्रूव ना किया, चीजें बेहतर ना की, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल उसी रास्ते पे जा रहे हैं जिस तरह वेस्ट इंडीज जा रही है। और पूरे एक साल के अंदर जो एशिया कप हमसे जीता था लास्ट ईयर, उसके अलावा अगर इनकी पूरे साल का आप रिव्यू करें तो इनकी क्रेडिट में कोई चीज नहीं है। तो ये कभी वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड भी खेल रहे हैं, वैसे भी मैचेस हार रहे हैं, सीरीज भी हार रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है बिल्कुल उस है। ठीक है, टीम में जी जी प्लेस करने को तैयार। ठीक है। और इरफान, जिस तरह से हमारे जो बैट्समैन थे, जो काफ़ी सेट बैट्समैन चल रहे थे, इमाम की मैं बात कर रहा हूँ, बाबर की बात कर रहा हूँ, वो परफॉर्म नहीं कर पाए उस तरह से, लेकिन जो दूसरे हमारे प्लेयर्स थे, अब्दुल्ला शफीक की अगर हम बात करें, उन पर काफ़ी तनकीद हो रही थी कि वो सही नहीं खेल पा रहे हैं। साउथ शकील बहुत अच्छा परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बैलेंस हो ही जाता है। हाँ, देखिए क्रिकेट में होता वैसे ऐसे ही है, अगर आप ये देखें कि सारे ही परफॉर्म करें तो ऐसा नहीं होता कि आपके तमाम के तमाम प्लेयर परफॉर्म करें। अगर एशिज को भी उठा के देख लें तो एक दो प्लेयर ही करते हैं, फिर बाकी उसको लेके चलते हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छी चीज या खुशाइन बात ये है कि बाबर के अलावा भी अब सारे लड़के ये रन कर रहे हैं। ये जो बंच बना है लड़कों का, अगर हम साउथ शकील की जैसे बात की तो सलमान अली आगा को भी नहीं भूलना चाहिए। वो मैन ऑफ सीरीज रहे, हर मैच में रन करते हैं, हर इनिंग्स में रन करते हैं। उनके कंट्रीब्यूशन हमें बॉलिंग में भी नजर आता है, फील्डर भी बड़े आउटस्टैंडिंग है। फिर इसी तरह अब्दुल्ला शफीक, जितना वो टेक्निकल साउंड लड़का है, मुझे लगता है कि कई दफा हम रन नहीं कर पा रहा, बट मुझे बड़ी श्योरिटी है इस चीज की, बड़ी मुझे उम्मीद है कि वो लड़का बाबर के साथ कहीं ना कहीं स्टैट्स पे खड़ा होगा, क्योंकि उसकी टेक्निक जितनी सॉलिड है, जितनी उसके पास शॉट्स की रेंज है। बहुत कम पाकिस्तानी हमने बल्लेबाज देखे हैं, बैट्समैन देखे हैं जिसके पास इस तरह की पूरी शॉट्स की रेंज है और उसको पता है कि मैंने कब और कहाँ निकल के लगानी है शॉट को। तो ये मेरा ख्याल है राइट बॉल का वेट करता है, तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एसेट है। और ये लड़का, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये बाबर के साथ जब हम बात करेंगे लेजेंड ऑफ गेम की, तो ये लड़का 1-2 साल तक अपने क्रेडिट में बहुत कुछ रख रहा होगा। और ये साउथ शकील और इनको तो मेरा ख्याल है कि फर्स्ट आपको वर्ल्ड कप के स्क्वाड का पार्ट भी रखना चाहिए। आल्दो कि आपका प्लेइंग 11 काफी हद तक सेटल्ड है ओडीआई का, बट साउथ शकील और अब्दुल्ला शफीक को आपका मस्ट पार्ट रखना चाहिए। किसी भी रीजन से किसी प्लेयर की फॉर्म आगे पीछे होती है या इंजरी होती है, तो ये दोनों लड़के अपनी परफॉर्मेंस से बता चुके हैं कि हम बिल्कुल रेडी हैं अपनी प्लेस के लिए। ठीक है इरफान, एशिया कप के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा। एशिया कप भी अब मेला ये सजने वाला है, टीम के कॉम्बिनेशन की भी आप बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, टीम कितनी बैलेंस्ड है, कैसी एक्सपेक्टेशंस हैं, कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, क्या काबिलियत है हमें? हाँ, देखिए बॉलिंग लाइन भी हमारी सेटल्ड है, बैटिंग भी सम हाउ सेटल्ड है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाबर के बाद 4 नंबर का जो स्लॉट था, हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी 2-3 मैचेस अब्दुल्ला शफीक को दिए बट डिलीवर नहीं कर पाए। बट अब मुझे इस परफॉर्मेंस के बाद फिर उम्मीद है कि उनकी जगह बनती है। अगर इन दोनों में से तो एक मुझे मस्त नजर आ रहा है साउथ शकील, क्योंकि सलमान अली आगा ने भी नंबर 6 का स्लॉट फिक्स कर लिया हुआ है और रिजवान हमें समहाउ 4 या 5 में से कोई एक नंबर लेंगे। बट साउथ शकील या अब्दुल्ला शफीक में से तो एक लड़का मेरा ख्याल है कि मस्ट स्क्वाड में आने को तैयार है और वो जगह वेकेंट है। अब देखना पड़ेगा कि हारिस सुहेल जो है वो हमारी ओडीआई के स्क्वाड का भी पार्ट होते हैं, बट वो भी लास्ट टाइम नहीं खेल पाए इंजरी की वजह से, जिसकी वजह से इफ्तिखार को इंडक्ट किया। तो ये मेरा ख्याल है फॉर्म देखनी पड़ेगी और आपको ये 3-4 लड़कों में से आपके पास फिर भी चले मार्जिन है कि आप एशिया कप के अंदर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट वर्ल्ड कप में नहीं आप कर सकते। इन 2-3 लड़कों में से आपको करना पड़ेगा। बट मेरा ज्यादा बोर्ड जो है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक के पास शॉट्स की रेंज बहुत ज्यादा है, तो अब्दुल्ला शफीक को आपको मेरा ख्याल है ज्यादा रिलाय करना चाहिए। और साउथ शकील तो बहुत टेक्निकल साउंड है, अगर उनके पास बड़ी शॉट्स जो ओडीआई की रिक्वायरमेंट भी होती है मैच फिनिश करने के लिहाज से, वो मेरा ख्याल है थोड़ी सी कम है,
बाकी तो उनकी टेक्निक पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है और ठीक जितना है। कंसिस्टेंट है इस पे भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। ठीक है, तो इन बहुत दोनों शुक्रिया। लड़कों को आप स्पोर्ट्स कैरी तजियाकार इरफान ज़हीर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे नाज़रीन, और क्रिकेट के हवाले से